नमस्ते। अगर आप शेयर बाज़ार में कई सालों से निवेश कर रहे हैं, 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है, तो आप ये बात जानते ही होंगे कि जो सेक्टर्स, जो इन्वेस्टमेंट थीम्स एक बुल रन में चलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि अगले बुल रन में वही थीम्स चलें। आप अगर शेयर मार्केट में कोविड के बाद या कोविड के दौरान आए हैं 2020 के बाद, तो स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आप 90s का दौर देखिए, 1990s का, तो तभी इंडस्ट्रियल थीम्स चल रहे थे। सीमेंट, स्टील, ये सारी कंपनियां, ये सारे सेक्टर्स काफ़ी अच्छा कर रहे थे। फिर टेक्नोलॉजी थीम आई जो ऑलमोस्ट 15-20 साल चली, जहाँ पर इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी आईटी सर्विसेज कंपनियों ने बहुत अच्छा किया। फिर अगर आप 2000 की साल देखेंगे, 2000 वाला डेकेड, तो उसमें टेलीकॉम सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। 2003 से 2007 के बीच में रियल्टी सेक्टर ने बहुत अच्छा किया। डीएलएफ, हडील और ऐसी बहुत सारी रियल्टी कंपनीज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गई। उसके बाद आप देखेंगे तो ग्लोबल एमएनसीज 2000 के ही दशक में ग्लोबल एमएनसीज जो थे, जिलेट इंडिया, नेस्ले इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इनका बड़ा दबदबा था। तो हर एक डिफरेंट टाइम हॉराइजन्स में डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट थीम्स काफ़ी हाई ग्रोथ करती हैं, काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। और जब भी मार्केट में बड़ा करेक्शन आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो थीम्स ने पिछले बुल मार्केट में अच्छा किया हो, अगले फेज़ में भी वही कंपनियां, वही सेक्टर्स अच्छा करें। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन सी 6 इन्वेस्टमेंट थीम्स हैं जो अगले 10 साल में तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा और अच्छा पैसा बना के दे सकती हैं। और अगर आपने उसको सही समय पे पकड़ लिया, तो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। तो चलते हैं पहली इन्वेस्टमेंट थीम की तरफ, जो है कैपिटल मार्केट थीम। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाता हूँ कि हमारे देश में जो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं, उनका ग्रोथ कैसे रहा है पिछले 10 साल में। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जब भी आपको शेयर खरीदना है, शेयर बेचना है, तो आपके जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में रखे रहते हैं। तो जैसे आपका बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, आप पैसे जमा करते हो, उसके लिए सेविंग्स अकाउंट ज़रूरी है, वैसे ही शेयर्स अगर आपको खरीदने बेचने हैं तो ये डीमैट अकाउंट ज़रूरी है। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में भारत में डीमैट अकाउंट्स का ग्रोथ कैसा रहा है। तो अगर आप 2013 की साल में देखेंगे, तो भारत में कुल 2 करोड़ 10 लाख के आसपास डीमैट अकाउंट्स थे। आप देखेंगे कि 2013 से लेकर 2020 तक काफ़ी धीमी गति रही है ग्रोथ की। 7 साल में डीमैट अकाउंट्स 2 करोड़ 10 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 10 लाख के आसपास हुए, मतलब डबल से भी थोड़ा कम। लेकिन अगर आप 2020 के आगे देखेंगे, तो बड़ी तेज़ गति से डीमैट अकाउंट्स की ग्रोथ हुई है। 2020 में 4 करोड़ 10 लाख थे और 2024 आते आते ऑलमोस्ट 15 करोड़ 10 लाख डीमैट अकाउंट्स भारत में खुल चुके हैं। तो सिर्फ 4 साल में तकरीबन 4 गुना ग्रोथ हुई है इन टर्म्स ऑफ डीमैट अकाउंट्स। ऑब्वियसली इनमें से काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो गलत मानसिकता के साथ शेयर बाज़ार में आए हैं, या उन्हें गलत सपने दिखाए गए हैं कि आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करिए, आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे। वो लोग मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा मार्केट में डुबा के मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो नंबर बड़ी तेज़ी से बढ़ा है, ये ग्रोथ रेट आगे सस्टेन नहीं कर सकती। हो सकता है कुछ क्वार्टर्स के लिए डी ग्रोथ भी हो, लेकिन इन जनरल अगर आप टेंडेंसी देखोगे तो लोगों में फिनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, लोगों में ये समझ बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है कि अगर हम हाई परफॉर्मिंग, हाई रिटर्न्स गिविंग एसेट क्लासेस में रहेंगे, तभी हमारा पैसा आगे तेज़ी से बढ़ सकता है। अगर हम एफडी में पैसा डाले रखेंगे, तो वहाँ पर पैसा बहुत धीमी गति से ग्रो होगा और हम लोग हार्डली
इन्फ्लेशन या महंगाई को बीट कर पाएंगे। अगर आप और एक डेटा पॉइंट देखें तो इतने सारे डीमैट अकाउंट खुलने के बाद भी अगर आप देखेंगे कि हमारे देश में जितने लोग हैं उसके प्रोपोर्शन में कितने लोगों के पास डीमैट अकाउंट है, तो वो तकरीबन सिर्फ 10.5% के आसपास है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि यूएस, उनके देश में ऑलमोस्ट 50 to 60% लोगों का निवेश शेयर बाज़ार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली है। सो अभी भी काफ़ी रूम है ग्रो करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शेयर मार्केट में आएंगे। हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, हो सकता है एनपीएस के द्वारा उनका पैसा आएगा, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से उनका पैसा शेयर बाज़ार में आएगा। लेकिन ये ओवरनाइट नहीं होगा, ये लॉन्ग जर्नी है। अगले 15 साल, 20 साल, 25 साल लगेंगे कि कंटिन्यूस आप देखेंगे कि डीमैट अकाउंट्स में ग्रोथ होगी इस देश में। बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर देखेंगे कि जो लोगों ने 10 साल पहले, 15 साल पहले म्यूचुअल फंड में पैसे डाले थे, उनके पैसे काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो जो शेयर बाज़ार से डरते भी हैं, निवेश करने से बचते भी हैं, उनकी मानसिकता में भी बदलाव आएगा कि हमें भी चलो शुरुआत में थोड़ा पैसे तो डाल के देखते हैं कि कैसा होता है, क्या पैसा अच्छे से ग्रो होता है। तो ये नंबर भविष्य में बढ़ते ही जाने वाला है। इस इन्वेस्टमेंट थीम में काफ़ी सारे मल्टीपल सब सेगमेंट्स हैं, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंजेस, ब्रोकिंग हाउसेस, एएमसीज, डिपॉजिटरी सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। आप एनालाइज करिए कि आपको कौन सी कंपनियां पसंद आ रही हैं, क्योंकि ये सारी सब थीम्स आर एक्सपेक्टेड टू डू वेल इन द नेक्स्ट 5 years 10 years। सो आप पसंद कर सकते हैं कि आपको कौन सी कंपनियां पसंद आ रही हैं और आप उनमें निवेश कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिए कि पिछले 2 साल में थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन इस सेक्टर में आ गया है। अभी करेक्शन के बाद भी मुझे लगता है कि कुछ कंपनियां हैं जो अभी भी ओवर वैल्यूड हैं, और अगले 2-3 क्वार्टर में मार्केट जिस तरह के ग्रोथ एक्सपेक्ट करती है, शायद उतना ग्रोथ ये कंपनियां ना दे पाएँ। तो आपको करेक्शंस मिलेंगे कुछ कुछ कंपनियों में। तो आप अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए कि आपको ये कंपनियां पसंद आ रही हैं, और जब भी आपको लगे कि सही दाम पे मिल रही है तो उनमें आप निवेश कर सकते हैं। जल्दबाजी मत करिए, मुझे लगता है इसमें और भी करेक्शन थोड़ा मिलेगा। तो जब भी आपको करेक्शंस मिले आप ऐड ऑन करते जाइए। इस सेक्टर का जो सबसे मेजर रिस्क ये है कि ये बहुत ही हाई बीटा थीम है। मतलब जब शेयर मार्केट अच्छा करेगा तो ये थीम और भी ज़्यादा अच्छा करेंगी और भी ज़्यादा तेज़ी से भागेंगी, लेकिन जब शेयर मार्केट में करेक्शन आएगा तो ये थीम और भी ज़्यादा गिरेंगी, बिकॉज इनकी आय और इनका मुनाफा उस तरह से इम्पैक्ट होगा, शेयर मार्केट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो अगर अच्छे टाइम्स चल रहे हैं शेयर मार्केट के तो ये कंपनियां और भी ज़्यादा अच्छा करेंगी, लेकिन अगर बुरा टाइम चल रहा है तो ये कंपनियां और भी ज़्यादा करेक्ट हो सकती हैं, और भी ज़्यादा गिर सकती हैं। अब चलते हैं दूसरी इन्वेस्टमेंट थीम की तरफ, वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऐसा थीम है जिस पे सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस है, और उन्हें करना ही पड़ेगा, बिकॉज हर साल हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास युवा वर्कफोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं। इसलिए कोई भी सरकार किसी भी पार्टी की हो, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इग्नोर नहीं कर पाएगी। और आज की डेट में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अराउंड 17% के आसपास है, और सरकार चाहती है कि तेज़ी से उसको बढ़ाए, 25%, 30%, 35% तक लेके जाए। तो इस सेक्टर पे सरकार का बहुत ही फोकस होगा, तो आप इस थीम पे भी फोकस कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग थीम में काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं, जैसे फार्मास, ऑटो, केमिकल्स, डिफेंस, एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग। सो जो सेक्टर्स में आपको जो कंपनियां अच्छी लगती हैं, उनके वैल्यूएशन सही लगते हैं, तो आप उन पे फोकस कर सकते हैं। ऑलरेडी
अगर आप देखोगे तो फार्मा और ऑटो वगैरह में हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी जाते हैं। सो ऐसी काफ़ी सारी सेक्टर्स हैं इस थीम के अंदर जो आगे जाके बहुत अच्छा कर सकती हैं। इस थीम के जो सबसे बड़े रिस्क्स हैं वो क्या है? ट्रेड वॉर्स, फिजिकल वॉर्स, या फोकस्ड ऑन लोकलाइजेशन एज कंपेयर टू ग्लोबलाइजेशन। मुझे नहीं लगता कि कंट्रीज़ इसको बहुत ज़्यादा एनफोर्स कर पाएंगी। भले ही अगर आप देखोगे तो न्यूज़ में ट्रम्प की न्यूज़ या यूएस की न्यूज़ देखोगे तो वो टैरिफ वॉर्स की बात कर रहा है, बट आई डोंट थिंक इट इज़ अ सस्टेनेबल अप्रोच। ये कुछ टाइम तक ये अप्रोच वो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक दे कैन कंटिन्यू टू डू दैट फॉर लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम। तो ये थीम मुझे लगता है अगले 10 साल में काफ़ी अच्छा कर सकती है और लोगों का पैसा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा सकती है। तीसरी थीम है प्रीमियम कंजम्पशन। एक ज़माना था भारत में जब जो एंट्री लेवल कार है, जो सबसे सस्ती कार होती थी, वो सबसे ज़्यादा बिकती थी। मारुति 800, फिर उसके बाद मारुति ज़ेन, उसके बाद मारुति ऑल्टो, ये एंट्री लेवल कार होती थी और सबसे ज़्यादा यही बिकती थी। लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 2 3 4 साल से द एंट्री लेवल कार्स लाइक वैगनार, दे आर नॉट द हाईएस्ट सेलिंग मॉडल्स। अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एसयूवीज खरीद रहे हैं, भले कुछ लाख एक्स्ट्रा देने पड़े एज़ कम्पेयर टू एंट्री लेवल हैचबैक कार्स, लेकिन लोग वो पसंद कर रहे हैं। आप बाइक्स का एग्जांपल देखिए। एक टाइम था जब लोग 100 सीसी की एंट्री लेवल बाइक सबसे ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन अगर आप देखोगे कि अब जो ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, वो प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स में, जैसे कि रॉयल एनफील्ड 350 सीसी या उसके अबाउ, उनकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एंट्री लेवल बाइक्स। और एक एग्जांपल है फ़ोन्स का। आईफोन पिछले 9 क्वार्टर से भारत में रिकॉर्ड सेल्स करे जा रहा है, तो लोग एंड्रॉयड से मूव होके आईफोन की तरफ जा रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियम सर्विसेज यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इस थीम पे भी फोकस कर सकते हैं। ये थीम मुझे लगता है अगले 10 साल में शॉर्ट अच्छा करेगी। चौथी थीम है सस्टेनेबिलिटी। जिस हिसाब से हमारी एनर्जी कंजम्पशन, पावर कंजम्पशन बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से हम ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं, अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रही है, आप गर्मियों में देखिए तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस थीम पे सरकार को और हमें फोकस करना ही पड़ेगा। तो इसमें आप ग्रीन एनर्जी देख सकते हो, जो कंपनियां ग्रीन एनर्जी बनाने में फोकस्ड हैं या एनर्जी ट्रांसमिशन करती हैं, सो एनीथिंग अराउंड ग्रीन एनर्जी। दूसरा एग्जांपल है वाटर की खपत। जिस हिसाब से आप देख रहे हो हमारी वाटर की खपत बढ़ते जा रही है, तो हमें वाटर कंजर्वेशन, वाटर रिसाइकलिंग ये करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। जैसे आप देखोगे पिछले साल ही बैंगलोर में वाटर शॉर्टेज हो गई थी, दिल्ली में वाटर शॉर्टेज हो गई है, ये बहुत ही आम बात हो गई है। सो सरकार को और एज अ सोसाइटी हमें इन सब चीज़ों पे फोकस करना ही पड़ेगा। तो जो कंपनियां वाटर रिसाइकलिंग में है या वाटर प्रोसेसिंग में है, आप उन पे ध्यान दे सकते हो। अनदर सेक्टर इज रिसाइकलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। हम लोग जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंज्यूम कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप्स, और जिस हिसाब से हम लोग चेंज करते रहते हैं, तो अगर वो पुराने डिवाइसेस रिसाइकल नहीं होंगे, तो जिस तरह से आप कचरों के ढेर देखते हैं, उसी तरह से कुछ सालों में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के ढेर दिखेंगे कि इतना सारा पुराना इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़ा हुआ है। तो अगेन जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग में काम करती हैं, उन पे भी आप फोकस कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा सस्टेनेबल थीम हो सकता है। पांचवी थीम है डिजिटल रेवोल्यूशन। जिस हिसाब से आप देखते हो कि फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स, लोगों की पूरी एक जीने की लाइफस्टाइल चेंज कर दी है। लोग को कुछ भी चाहिए होता है, आप ऑर्डर करिए, 10 15 20 मिनट में आपके सामान आपके घर पे पहुंच जाएगा। और
आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग देखिए, जो ट्रेडिशनल टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग्स होते थे या होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते थे, वो अब धीरे धीरे उन पे फोकस कम होते जा रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, तो डिजिटल एडवर्टाइजिंग इज़ पिकिंग अप। इसी तरह से जो भी न्यू एज इनोवेशन टेक रिलेटेड स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, उन पे आप फोकस कर सकते हैं। डेफिनेटली वो अगले 10 साल में अच्छा करेंगे ही करेंगे। 6th थीम है टूरिज़्म। चाहे वो बिजनेस ट्रैवल हो या पर्सनल ट्रैवल हो, आप देख रहे हो कि भारत में टूरिज़्म का ट्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर मैं बिजनेस टूरिज़्म की बात करूँ तो जिस हिसाब से G20 हुआ, जिस हिसाब से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, गैदरिंग्स हो रही हैं, और ये तो अब जस्ट शुरुआत है, ये कंटिन्यूसली आगे भविष्य में और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। पर्सनल ट्रैवल की बात करें तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा वेकेशंस पे जा रहे हैं, लोगों को घूमना फिरना पसंद है। आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, जितना फ्रीक्वेंटली आपके पेरेंट्स घूमने जाते होंगे, मोस्ट लाइकली आप उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली घूमने जाते हैं। मेजॉरिटी फैमिलीज़ में यही सिनारियो है। आप कुंभ मेला देख लीजिए, 60 करोड़ से ज़्यादा लोग ने ट्रैवल करके कुंभ मेले में गए। कोल्ड प्ले के कंसर्ट्स, दिलजीत दोसांझ के कंसर्ट्स। सो यू हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स अराउंड यू जहाँ पर आप देख रहे हो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगेन दिस इज़ अनदर थीम विच कैन ग्रो रियली बिग इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई एक इन्वेस्टमेंट थीम इतना अच्छा नहीं करेगी अगले 10 साल में, या आपको लगता है कि कोई इन्वेस्टमेंट थीम मैंने मिस कर दी है जो अगले 10 साल में बहुत अच्छा कर सकती है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। तो चलिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। जय हिंद।